सदका टोन वालों पे। आखिर डड्डू चार्जर और छमिया ठुस वकील अपनी फैमिली के साथ पहुंच गए मरी। डड्डू चार्जर का 6 से 7 साल बाद ये ख्वाब पूरा हुआ। आज करेंगे इस सफर पे बात कि आखिर मरी जाने के लिए कितनी दफा हमारे डड्डू चार्जर को डिलीवरियां, लड़ाइयां और मार कुटाइयां दिखानी पड़ी और आखिर फिर जाकर मरी का मुंह देखा। दरख्तों में लाइट भी बताई और जो 2 से 3 दिन दालें खाते रहे अब उनपे मुर्गी छोड़ी के मुर्गी दाल चुन रहे, नहीं तो ठुस वकील पूरा मरी गंदा कर आएगा। और वहां मिले एक बिग यूट्यूबर जिशान रोगड़ी से। आखिर लग्जरी होटल ले लिया छमिया ने। आज की वीडियो बहुत जबरदस्त होने जा रही है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैरो खैरियत से होंगे। शुक्रिया अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच। जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने, तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ और रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, बातें बहुत सारी करने वाली हैं, कमेंट बहुत ज्यादा आए और आपको पता है छमिया और डड्डू चार्जर जब भी कोई ड्रामा या कोई ट्रिप प्लान करते हैं तो ओवरसीज बहन भाई वॉइस बहुत ज्यादा भेजते हैं या जिनका पैसा लगा होता है वो भी अचानक मैदान में कूद पड़ते हैं। पर अभी हम रखेंगे इनकी छतरोल पे हाथ होला क्योंकि डड्डू चार्जर का 6 से 7 साल बाद दरीना ख्वाब मरी जाने का पूरा हुआ है। पर मेरे रिएक्शन से इनके रूम का ना मेन्यू सेट हो गया, यानी एक रूम से अब इन्होंने 2 रूम कर दिए हैं और उस पे भी इन्होंने काफी लेक्चर दिया है कि इसी रूम में मैट्रेस लगा लेते हैं, इसी रूम में, क्योंकि अब्बा और अम्मा जी को गुस्सा आ रहा है कितनी ज्यादा जगह पर। भाई मरी के भी कोई रूल होते हैं, जाहिर बात है उन्होंने भी सीजन लगाना होता है, उन्होंने भी कमाना होता है। पर जी हमारी छमिया ने लग्जरी होटल ले लिया। वो लग्जरी होटल क्यों हो गया जी? जिशान रोगड़ी साहब ऊपर शूट कर रहे थे। मैं नहीं जानती कि वो किस लेवल के सिंगर है, बहरहाल इनसे ही सुना है कि वो सिंगर है और जैसे शूट हो रहा था, जैसे गाने की पिक्चराइजेशन हो रही थी तो कोई मुझे बड़े पैमाने के वो ना तो सिंगर लगे ना ही कोई उनकी मुझे प्रोडक्शन नजर आई। बहरहाल ये जरूर नजर आया कि ठुस वकील और छमिया लाइन में लगी हुई थी उनके साथ एक शॉट बनाने के लिए, उनका थंबनेल लगाने के लिए। इससे ये साबित हुआ कि जो अपने आप को ब्रांड कहता है यानी वो फिर इससे बड़ा ही यूट्यूबर होगा। जो जानते हैं मुझे जरूर बताइएगा। बहरहाल जी उनसे हमारा लेना देना कोई नहीं है, उनका जिक्र करने का मतलब ये है कि छत पे वो शूट कर रहे थे इसलिए जी लग्जरी होटल हो गया, ये लग्जरी होटल हो गया। और छमिया ने दिल खोल के 2 रूम सेट करवाए क्योंकि लोगों ने काफी छतरोल की थी। और ये अब नहीं, जब ये उम्रे की शहादत हासिल करने के लिए गए थे तब भी इनके साथ अजहर भैया साहब इनके फैमिली फ्रेंड गए थे, तब भी ये एक ही कमरे में माँ बाप और वो बंदा और हमारा जवान साला डड्डू चार्जर वहीं चार्ज होता रहा। और अब हमने जब रिएक्शन दिया अब एक रूम से 2 रूम हो गए और मेरा ख्याल है कि होने चाहिए क्योंकि ठुस वकील ना ठंडे इलाके में जाके उसकी मोहब्बत उसकी जवानी उबाल खा रही है। जैसे छमिया ने सलमा को भी कहा कि लगता तू ठंडी हो गई है। ये कैसे बहन भाई की गुफ्तगू है कि ठंडे इलाके में जाके बहन को ठंडे होने के ताने मार रहा है और बहन और बहनोई को गरमाइश देने के लिए पूरी 1.5 किलो चिकन कढ़ाई उसने बनवा ली। अगर यहाँ मैं डड्डू चार्जर की बात करती हूँ तो डड्डू चार्जर ऊंचाइयों में जाके घबरा गया है, उसकी टांगे कांप रही हैं और उसका हाँ में ही दस जाता है और वो हमें दरख्तों पे लाइटें दिखाती हुई नजर आई और जैसे नाशपतियां अमरूद को चक मारती है ना नंद भाभी, चक्को चक हुई है। मतलब इतना खास व्लॉग नहीं था, अब्बा जी को भी बीमार किया, इतना टाइम नहीं कि इनके सारे व्लॉग देखे, थंबनेल देखा, मतलब के साथ बीमारी और लड़ाई का भी तड़का लगाया जा रहा है और रूम भी दिए गए हैं। और यहाँ हमारे ठुस वकील ने
शुक्रिया अदा किया है छमिया का कि उसने उसको चिकन खाने को दिया, क्योंकि 4 दिन से 3 टाइम दाल खा खा के ठुस वकील का पेट हो गया है खराब। तो छमिया ने कहा कि चलो अब दाल बहुत खा लिया है, दाल हमारे पेट में मरोड़ उठा रही है, अब कुकड़ छड़ते हैं कि कुकड़ दाल चुग ले। आज मांस बोटी मिलेगी जी, बोटियों का इंतजाम किया गया है। ठंडे इलाके में जाके एक एक बोटी छमिया ने सबके कशकोल में डाल दी है। और रूम भी दिखाते हुए, लग्जरी रूम है, मैट्रेस भी मिलेंगे, कंबल भी मिलेंगे, अच्छा खासा VIP होटल उन्होंने लिया है। ओ भाई छमिया, तेरे वास्ते है लग्जरी, ये खोल के नवी दूल्हा दुल्हन वाला रूम है। ब्लैंकेट रेड देख के, कर्टन रेड देख के, सोफा सीटर रेड देख के जी ये दुल्हनों वाला। मैं अब इस टेंशन में हूँ कि कहीं जीजा साला वहां हनीमून का व्लॉग पिक्चराइज ना कर लें, क्योंकि उनके लेवल से ऊपर ये बेडरूम है, उनके लेवल से खुले ये रूम है, और डाइनिंग हॉल दिखा दिखा के छमिया पागल हुई हुई है। और अगर यहाँ मैं बात करूं बंदरों की, मॉन्कीज की, है अपने खानदान को देख के छमिया और ठुस वकील, डड्डू चार्जर, सलमा कपड़ों से बाहर आ गए और पूरा मतलब व्लॉग ही बंदरों पे खत्म कर दिया। केले अम्मा अब्बा वास्ते ले ते बांदरां सारे केले खुआ के ते उथे व्लॉग बनाते रहे। और यहाँ मैं बात करूंगी जो उनके साथ पता नहीं उनके मामा है रिश्ते में, उनको अच्छा सा एक सोप लेके दे, उनको अच्छा सा नहलाएं, क्योंकि उनके उस जगह पे खारिश हो रही है। उस स्पेयर पार्ट को वो कैमरे में पकड़ के दिखा रहे हैं, जो कि फैमिली में देखना नामुमकिन है। बेहयाई बेशर्मी की हद है। रोमांस फुल अरूज पे है। खाली छमिया डड्डू चार्जर का नहीं, ठुस वकील और सलमा का भी, और अम्मा अब्बा भी गुड़क रहे हैं और गुड़के मार रहे हैं। अम्मा ने अपने दामाद और अपने बेटे के साथ झूमर भी डाला, क्योंकि आज कुकड़ी को उन्होंने दंदों तले चितना है। आज कुकड़ी की शामत आ रही है और चाय का ऑर्डर अम्मा अब्बा का अंदर डाइनिंग हॉल में, और खुद वो टेरेस पे चाय को एंजॉय करेंगे। भाई बनता है उनका एंजॉय करने के लिए, उनको ये सारी चीजें अब करनी चाहिए। पर ये सुन के मैं हैरान हो गई हूँ कि सिर्फ 1 दिन के लिए कमरा बुक करवाया गया है। भाई सियापा इत्थे तुसी 2 महीने पाया सी। रो रो के डड्डू चार्जर ने अपना सिर पाड़ लिया। किन्नी बारी घरों निकल के अम्मा दे घर गया, फिर अम्मा दे घरों तू मना के ले आया, तो फिर जड़ा सदका खैरत आई है। बहुत सारी वॉइस मुझे वसूल हुई हैं, बहुत सारे DM मुझे वसूल हुए हैं। क्या मेरे बहन भाई चाहते हैं कि वो वॉइसें मैं अभी चलाऊं, या इनका ट्रिप कंप्लीट हो जाए मैं वो फिर चलाऊं? क्या ये सारा खर्चा अपने सिरे पे कर रहे हैं, या किसी ने इनके खर्चा दिया है करने को? ठुस वकील आखिर छमिया का नाम ही क्यों कर रहा है? क्या जो ठुस वकील ने रूम लिया है वो वाकई छमिया ने लेके दिया है, या किसी की मेहरबानी से रूम लिया गया है? क्योंकि लाहौर का हाल तो आपने देख ही लिया था। एक गंदे से कमरे में इन्होंने अब्बा अम्मा के सामने बाजू वाला शॉट भी खेला, फिर इन्होंने मोहब्बत वाले शॉट भी खेले, और उधर आपने मैस भी सारा देखा होगा। चले जी, ये जो सफर तय हुआ है ना, इसमें हमारे डड्डू चार्जर ने 6 साल मेहनत की है। हालांकि मरी अब सबके लिए आम हो चुका है। किसी जमाने में था कि मरी जाने के लिए, पर अब तीसरा हर बंदा पर अपने आप को ब्रांड कहने वाले, और 2 महीने YouTube पे अपनी इज्जत का जनाजा निकालने वाले, अपनी बीवी के कपड़े इसने कितनी दफा उतारे, कितनी दफा पहनाए, कितना रंडी रोना करके आज ये 6 साल के बाद इनका दरीना ख्वाब मरी पूरा हुआ है। वो भी सिर्फ अपनी जेब पे नहीं, मेरे पास प्रूफ है। और बहुत सारे कमेंट आ रहे थे नबीला और आशा शाहिद की वीडियोस देखें और उस पे रिव्यू करें। अभी मैंने वीडियो नहीं देखी, हाँ मुझे नोटिफिकेशन आए, थंबनेल मैंने उनके देखे जी। मैं बिल्कुल सिंसियर होके और प्रूफ के साथ आपके सामने चीजें रखूंगी। जैसा आशा शाहिद वाले आपको पता है पहले भी अपने बेटे की मैयत को सेल करते रहे, अब वो क्या कांड मरी पिंडी करके आए हैं, और वो मरी क्यों नहीं जा सके? जैन को भी एक बाजी ने वादा किया हुआ था, क्या वो पैसा मिला? इन्होंने अपना पैसा बैंकों में जमा करा के लोगों के खर्चे पे लाहौर घूम के आए। अभी मैंने उनके व्लॉग नहीं देखे, पर नबीला राशिद ने जो खराब करना है वो मैं आपको पहले ही विद प्रूफ बताऊंगी
कि आशा शायद वाले जहां हो वहां पंगा ना हो, आशा अपना हाल और हवाल ना पब्लिक को बताए और कंट्रोवर्सी ना बनाए, ये नहीं हो सकता। आपको याद है ना जब गांव में मेहमान आने थे और आयशा अपनी अम्मा के साथ खड़ी होके पूरी गली सर पे उठाई हुई थी कि साढ़े घर कोई ना आए, तो आप भी पूरा टब्बर बोझ बना हुआ है लाहौर वाली सिस्टर पे भी और नबीला के ऊपर भी अन्नी पाके आया, उसका चूल्हा, उसका किचन, उसका सिंक सारा कुछ खराब करके आया। फिर आके वही रोडी रोना जैसे इसका बेटा बीमार हुआ था, तो वो एक हमारी सिस्टर थी, मुझे उनके चैनल के नाम का नहीं पता, आई थिंक उनका नाम था शायद फरजाना के फौजिया, उन सिस्टर ने जो इनको अपने घर में, मुझे नाम बताइएगा, फरजाना या फौजिया नाम था उनका, उन सिस्टर ने इनको अपने घर में रखा था। फिर उनको कैसे जलील किया, फिर उस सिस्टर ने इनको कैसे नमक मिर्च वाला डंडा दिया। शायद अभी भी वो वीडियो बनाती हूँ क्योंकि मैं उनकी सब्सक्राइबर नहीं हूँ, अगर बनाती हैं तो मुझे जरूर इन्फॉर्म कीजिएगा, क्योंकि मेरे से ज्यादा बेहतर वो जानती हैं कि अंडे में क्या हुआ और कैसे हुआ। मुझे जरूर बताइएगा अगर वो रिएक्शन वगैरह बना रही हैं या उनके चैनल का क्या नाम है। बहरहाल जी, शमिया अपनी फैमिली यानी बंदर अपने पूरे खानदान को देख के बहुत खुश हुई। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, पार्टी का इख्तिताम कहाँ होना है, क्योंकि बीमारियों वाले थंबनेल भी लग गए, शर्मिंदगी वाले थंबनेल भी लग गए, और वापस आते इनका लड़ाई वाला खाता खुलना है या मरी में ही खुल जाना है, ये आपके लिए बहुत बड़ा सरप्राइज है। और मुझे कई लोग कहते हैं कि चलो उनकी सुनी गई, सिस्टर हाथ होला ही रखो, तो आपका हुक्म सर आंखों पर चीजें बहुत मेरे पास पहुंची हैं। अगर आप कहेंगे तो ट्रिप के दौरान ही आपको वो वॉइसेस सुना दूंगी, नहीं तो जब ये वापसी का रास्ता लेंगे तब सुनाऊंगी। अभी के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है सलमा के ठंडे होने पे, शूस वकील का पेट खराब होने पे और डड्डू चार्जर के पैर कांपने पे और दरख्त में लाइटें दिखाने के? पेंडुआ ने लाइटा पहली बारी वेखिया ने, पेंडुआ ने पहाड़ पहली बारी वेखे ने, दरख्त गल्ला करते करते उत्ते चढ़ जाते ने, आंटी जी हुक्का पढ़ के कहती है। तो हुण तुसीं दसना दरख्त उत्ते चढ़ जाते ने या ए मरी जाके बौंतर गए ने। आज के लिए इतना ही। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। आज का रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगे तो सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं तो सोनू के ब्लॉग, अयान के ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ का इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको भी आपने करना है फॉलो चालो। और यहाँ मैं डड्डू चार्जर को एक मैसेज देना चाहूंगी कि कपड़े तो तुमने इतने खरीदे, शॉपिंग तो तुमने इतने की, वहां तुम दरबारी सूट पहन के जो घूम रही हो ना, लोगों को तुम बड़ी भैड़ी लग रही हो। जरा तैयार श्यार भी होवो। 7 तो 8 ब्लॉग तुहाडे स्कूलिए च वेख लेने, तुहानू रब दा वास्ता जे कपड़े बदल लो।